हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस दोनों बुक से पूरा जो पोर्शन है ना आपका जियोग्राफी का कंप्लीट पोर्शन हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 12 की जियोग्राफी के मैप वर्क देखना है या MCQ की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट पे हमने जो है सारा कंटेंट लिख रखा है। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में तुमको जाना और वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहले हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे और वो दिए जाएंगे आपको 25 नंबर के। ठीक है, 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, और पांचों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन करो या फिर ये कर लो। तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हमारे आने हैं। और ऐसे जो है हमें 25 नंबर दिए जाएंगे, मतलब और में आएंगे ना, ये करो या ये करो, ऐसे करके पांच पांच क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे। ठीक है, समझ गए नहीं चीज़ें। अब जो है 25 नंबर बहुत काम के होते हैं हमारे लिए और काफ़ी हेल्प भी करेंगे आगे जो फर्दर हम छोटे क्वेश्चन करेंगे उनमें भी। तो मेजर पोर्शन तो हमारा 5 मार्क्स में कवर अप हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इनको पहले ऐड किया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के भी आते हैं और इवन आपके 5 मार्क्स के भी। तो फैक्टर्स बताने हैं हमको, कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये जो फैक्टर्स, रीजन्स है ना, ऐसी चीज़ें जब पूछी जाती है तो कोशिश करना आंसर को पॉइंट्स बना बना के लिखो। अब पॉइंट बनाने का फ़ायदा क्या होगा, पॉइंट बनाने से आपको जो है लगभग जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 से 7 पॉइंट बनाने हैं। सेम वैसे ही 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 3 से 4 पॉइंट्स बनाने हैं। वो डिपेंड ये करता है कि आपके पॉइंट्स की लेंथ कितनी है। अगर लेंथ ज़्यादा है, मान लो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में 1 पॉइंट आ रहा है, तो आप 5 पॉइंट में भी काम चला सकते हो। अगर आपके पॉइंट्स की लेंथ सिंगल लाइन की है तो 6 से 7 पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे उस केस में। ठीक है, समझ गए चीज़ें। एनालाइज स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो है ना स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है वो हमें एनालाइज करनी है, बतानी है। डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। एनालाइज द डबलिंग पीरियड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि हमारी जो पब्लिक है वर्ल्ड की वो डबल हो जाएगी तो उसका बारे में हमें एनालाइज करना है। डिस्क्राइब द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। राइट एन एसे ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में बताना है बेसिकली। एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमको एसे लिखना है कुल मिला के। इलस्ट्रेट द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो। मेंशन डेंसली एंड रेयरली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमको जो है डेंसली, डेंसली यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और रेयरली जहाँ पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, लाइक पोल्स वगैरह हो गए, इक्वेटर वगैरह पे। इक्वेटरी होते हैं ना, नहीं पोल्स होते हैं, पोल्स को पोल्स ही कहते हैं यार। तो पोल्स वगैरह हो गए ना, वो जो है जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है एक्चुअल में, तो उन रीजन पे बहुत कम लोग रहते हैं। डेंसली लोग कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर तो एशिया में ही पड़े हुए हैं ज़्यादा पब्लिक। तो उनके बारे में हमको वर्ल्ड के डिस्क्राइब करना है। डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। अलग अलग स्टेजेस के बारे में डिस्क्राइब करना है और इनको पॉइंट्स बना के लिख सकते हो ऐसी चीज़ों को। जितनी कोशिश करनी है तुमको, लॉन्ग क्वेश्चन जो है पॉइंटों में देने हैं आंसर, जितना मैक्सिमम तुम पॉसिबल कर पाओ। अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, फिर उसको नॉर्मल में लिखो पहले में। गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। डिस्कस द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। डिस्कस द रीजन्स ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के जो रीजन्स हमसे पूछे थे ना, वही से लॉजिक देने, बट हमसे पूछा है इंडिया के ही बताने हैं तुमको कि क्या रीजन्स है। गिव जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि उनका काम धंधा वगैरह क्या है वो चीज़ें। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ स्लम इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो बिल्कुल रट के जाना, बिल्कुल मतलब फालतू पॉइंट याद कर लेना। 6 से 7 की बजाय 7 से 8 पॉइंट भी अगर अवेलेबल है तो याद करके जाना। बहुत बार आ चुका है, मैंने अभी तक जितने पेपर देखे ना उनमें से 60% एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लो कितना खूबसूरत और प्यारा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम इन इंडिया।
डिस्क्राइब द स्वेज कैनाल रूट इन डिटेल। स्वेज कैनाल रूट के ऊपर मैप क्वेश्चन भी आता है। सिंग छोटे क्वेश्चन तो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बड़े क्वेश्चन इतने नहीं मिलते, बट हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। डिटेल में आपको स्वेज कैनाल के बारे में पढ़ना है और पनामा कनाल, दो कनाल बहुत फेमस है और इन दो के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। राइट अ नोट ऑन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का भी बहुत प्यारा टॉपिक है, लगभग 40% एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो तभी मैंने लगा रखे हैं उनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि तुम उनको अच्छे से याद करो। सजेस्ट मीजर्स फॉर रिडक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो मीजर्स वगैरह बताने हैं लैंड डिग्रेडेशन के। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड। जो है वर्ल्ड के अंदर रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन बताना हमको कैसा है। एक्सप्लेन एनी टू इंटरकंटिनेंटल रेलवे रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। दो रूट बताने हैं इंटरकंटिनेंटल रूट हमको, उनको एक्सप्लेन भी करना है साथ में। एक्सप्लेन द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। देखो अभी इंडस्ट्रियल रीजन कोई से भी रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, बट मेन रीजन्स भी पता लग जाएंगे। एक्सप्लेन गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। एक्सप्लेन मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। ये रीजन बहुत काम का है, काफ़ी फेमस भी है ये, तो ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, वो बताना है हमको। डिस्कस द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन। इस रीजन के अंदर कौन सी जो है मेजर इंडस्ट्रीज है, मेन इंडस्ट्री है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो कौन से फैक्टर है जो लोकलाइजेशन, मतलब बेसिकली कंपनी लगाने में, फैक्ट्री लगाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो कौन से फैक्टर हैं जो हमें देखने रहते हैं, वही चीज़ें बतानी है। क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यानी कि जो है बहुत एडवांस इंडस्ट्री जो है, तो उनके बारे में हमको बताना वो कैसी इंडस्ट्रीज होती हैं। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के अलग अलग चीज़ों के। मैं ये नहीं कहूँगा भैया इसके ही आएंगे, अलग अलग रैंडमली किसी भी चीज़ के वो पूछ ले रहे हैं। डिस्क्राइब द 5 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे 5 टाइप की इंडस्ट्री बतानी है। देखो ये जो है ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो तुम, क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे हमसे बोला 5 टाइप की, तो हमको 5 बतानी है। यहाँ पे 5 से ज़्यादा अगर अवेलेबल है तो 5 से ज़्यादा पढ़ना। दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, मैंने लिख दिया अलग से कि तुम्हें समझ आए कि भैया ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। इस इंडस्ट्री के बारे में हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना, प्रोडक्शन भी बताना है। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी उसका इंडिया के अंदर, उसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक। डिस्क्राइब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है, जो कि बैकबोन है इंडिया की, तो इस इंडस्ट्री के बारे में हमको जरूर से पढ़ना है, बहुत काम की इंडस्ट्री है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कौन से फैक्टर है जो किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए, उसकी लोकेशन के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लाइक हमको पानी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो चाहिए, वही सारे पॉइंट्स बनाने इनके। ठीक है ना। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। ये शायद पहले भी आ चुका है। एंड डिस्कस द सेक्स रेशो इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय एज सेक्स पिरामिड। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड। अलग अलग टाइप के जो पिरामिड्स है एज सेक्स के बेस पे, वो बताने हैं, और ये एक्चुअल में होता क्या है ये भी हमको बताना है। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर इम्बैलेंस इन द सेक्स एज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो फैक्टर्स बताने हैं इसके रिगार्डिंग हमको। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेम एनी 4 मेजर ओशियनिक रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। 4 बड़े ओशियनिक जो रूट है, समुद्री रास्ते, उनके बारे में बताना है। एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, और किसी एक को डिटेल में आपको बताना भी है। डिस्कस द मेन कोज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, लगभग 70% पेपरों में देखने को मिला है। अब इसमें जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो, इस क्वेश्चन को कभी कभी जो है बदल दिया जाता है, और वो क्या क्या पूछते हैं हमसे, डिस्कस द कॉजेज इफेक्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछते हैं बहुत बार ये लोग, सिर्फ ये 2 ही चीज़ें पूछ लेते हैं। कभी कभी जो है क्या होगा, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन पूछ लेंगे, है ना, या फिर कॉजेज एंड सॉल्यूशन पूछ लेंगे, इफेक्ट को हटा देंगे, तो ये चीज़ें चलेंगी। बट ये जो है ऐसे भी क्वेश्चन आता है, वैसे भी आता है, कुल मिलाकर मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया। इस एक क्वेश्चन को करो, हर एक जो है ना कॉजेज इफेक्ट, हर एक चीज़ पे कम से कम आपको 5-5 पॉइंट के आसपास पता होने चाहिए, जो कि आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, और बहुत बार आता है ये, इसलिए अच्छे से करना इसको। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री बतानी है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एक्सप्लेन इन डिटेल द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी हमारा आ चुका है एग्जाम में, तो वो भी पढ़ना है। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। नेचर कैसा है वाटर पोल्यूशन का।
डिस्क्राइब द इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये वाला थोड़ा ज़्यादा रखा है। डिस्क्राइब द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जो है ना हमें 4 पिलर्स जो मेन चीज़ें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वो हमको बतानी है। What do you understand by the equality and sustainability? Refer to the concept of human development. तो equality क्या होती है, sustainability क्या होती है, इस concept के regarding, human development के regarding. And describe the different type of roads in India. अलग अलग टाइप के रोड होते हैं, लाइक हाई सुपर हाईवे, क्वाड्रिलेटरल हाईवे, अलग अलग चीज़ें हैं ना, वो पढ़ी होंगी आपने चैप्टर में, तो उनके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। भैया ये हाईवे है, इसमें ये होता है, उसमें ये होता है, वही चीज़ें बतानी है। डिस्क्राइब द ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। Describe in detail the air transportation in India. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब इसमें भी जो है आप क्या ही बताओगे, एयर ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर इंपॉर्टेंस वगैरह ही बताओगे, तो सेम सी ही चीज़ें हैं, कोई सा भी रैंडमली पूछा जा सकता है आपसे। डिस्क्राइब द इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियनिक रूट्स ऑफ इंडिया। क्लासीफाई पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज़ हैंडल्ड एट पोर्ट, तो जो कमोडिटी है, जो सामान वगैरह हैंडल किया जाता है ना पोर्ट्स के ऊपर, समुद्री बंदरगाहें जो होती हैं, तो वहाँ पर जो सामान हैंडल करते हैं, कमोडिटी हैंडल की जाती है, उनके बेसिस पे पोर्ट्स को क्लासीफाई करना है कि भैया यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके बेसिस क्या होते हैं। व्हाट इज माइग्रेशन, हम लोगों को अपना घर पसंद नहीं आ रहा, हम हमारे घर को छोड़ के किसी और के घर चले जाते हैं, उसी को माइग्रेशन कहते हैं, यानी कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाना, अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाना, वही सारी चीज़ें होती है। अब वो अलग अलग पर्सपेक्टिव में होती है। डिस्क्राइब द कोजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का कारण क्या है, मेन कारण होता है वर्क का। ठीक है, मतलब हमको रोजगार नहीं मिल रहा हमारे एरिया में, और साथ में एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेरोजगारी वगैरह, उसी चक्कर में हम ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं। कुछ ज़्यादातर जो माइग्रेशन देखने को मिलता है वो गाँव से शहरों की माइग्रेशन होती है। और बहुत सारे लोग तो आजकल तो भैया क्रेज चला पड़ा है, भैया हम नहीं रुक रहे इंडिया में, हम तो जाएंगे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ऐसे ऐसे जाए जा रहे हैं लोग। माइग्रेशन लंबे अरसे से चला आ रहा है, हर कोई इसी तलाश में रहता है, भैया मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए। व्हाट आर द सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, तो क्या इम्पैक्ट रहते हैं माइग्रेशन के, वो बताना है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। Mention the importance of growth of agriculture output and technology. डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी जो पौधा उखाड़ के लगाते हैं ना, लाइक जो है राइस हो गया, या अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स उगाते हैं हम। जैसे मेन सिंपल एग्जांपल हम जो अपने राउंड में देखते हैं उसी का दिया मैंने, राइस का। ठीक है, जो पौध लगाते हैं, तो उसको जो है मेन फीचर बताने इसके। नेम आप फ्यू इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो उनके नाम भी हमको बताने हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, पेट्रोलियम रिसोर्स जो है इंडिया के, उनके बारे में बताना है पूरा। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या बेनिफिट्स रहते हैं। व्हाट आर द सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, देखो ये जो क्वेश्चन था ना, अभी इस क्वेश्चन को पहले भी हमसे पूछा गया था, बट उसमें क्या पूछा था, साथ में डेफिनेशन भी पूछी थी कि माइग्रेशन क्या होता है। अब हमसे बाकी का हिस्सा पूछ लिया, तो ये चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रोड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर रोल कह लो, देखो रोल कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, एक ही चीज़ होती है ये, तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको दे दे कि भैया डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो डर मत जाना भैया, रोल और इंपॉर्टेंस एक ही चीज़ है। राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया, ये भी शायद पहले आ चुका है हमारा। डिस्कस ब्रीफली द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस फैमिलीज इन इंडिया, अलग अलग फैमिलीज है ना, अलग अलग लोकेशन पे, उसके बारे में बताना हमको। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड द कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो इनके बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप डिफ्रेंशिएट करो ना किसी भी चीज़ को, तो ऐसे एक लाइन खींचनी है, और दोनों साइड में, एक साइड इसका नाम लिख दिया, एक साइड इसका नाम लिख दिया, नोमैडिक हर्डिंग इधर लिख दिया, कमर्शियल, जो भी नाम देंगे वो आपको, उसके बाद पॉइंट बनाने हैं, दोनों साइड के कम से कम 5-5 पॉइंट बनाने हैं, और कोशिश करना है जिन क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल दे पाओ तो एग्जाम्पल भी दे देना, बेटर लगता है। ठीक है, 5 पॉइंट कम से कम आपको बनाने हैं, तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। व्हाट इज वाटर साइड मैनेजमेंट, ये बहुत काम का क्वेश्चन है, डेफिनेशन तो रट लो बिल्कुल से, बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। डू यू थिंक इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में बताना हमको। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया,
कि कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाता है, वो चीज़ें। राइट अ नोट ऑन द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो दोनों को पढ़ लेना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। आसान है दोनों की दोनों, वैसे तो काफ़ी लंबे अरसे से तुम पढ़ते आ रहे हो इन चीज़ों को। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। देखो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि टीचिंग हो गया, या फिर जो है हमने फाइनेंशियल एजुकेशन देनी हो गई, वो सारी चीज़ें जो है किस में आती है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी। हमें अलग अलग टाइप की बतानी है, उनको एक्सप्लेन आउट भी करना है साथ में। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। तो कोयले के बारे में भी हमसे प्रोडक्शन पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। देखो ये रैंडमली रहता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है, जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए ना, आयरन और शुगर और ये जो भी कोल वगैरह है, ये ज़्यादातर यही देखने को मिलते हैं। बाहर से आपको जो है ना बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन, और वो हो सकता है कि ऑप्शन में भी देखने को मिल जाए क्वेश्चन। देखो आपको लग रहे हैं कि भैया ज़्यादा है, लेकिन देखो 4 सेट आएंगे, 40 क्वेश्चन तो मेरे को वैसे ही देने हैं तुमको, जो कि पेपर में आने चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, बट पढ़ के जाना इनको। राइट एन एसे ऑन हाइड्रो पावर इन इंडिया। हाइड्रो पावर के ऊपर ऐसे लिखना है, यानी कि हम जो डैम वगैरह बना के बिजली बनाते हैं ना पानी से, तो उसके ऊपर पूरा निबंध टेप देना है। एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स। व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल रट लो, बहुत काम की है। डिस्क्राइब इट्स टू मेन टाइप। दो मेन टाइप के बारे में बताना भी है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। पेट्रोलियम रिसोर्सेज के ऊपर नोट लिखना है। देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगभग मेरे को फीलिंग आ रही है 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट मेरे सामने हो चुके हैं, बट मैंने देखो क्रॉस चेक बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर टाइम निकाल के फिर से वापस से चेक करने पड़ते हैं मेरे को, और क्या करें। तो होता रहता है ये, बट हाँ आपको ने अगर एक बार कर लिया तो वो वापस करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको ध्यान आ जाएगा कि भैया मैंने तो ये तो पढ़ लिया ऑलरेडी। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया। डिस्कस ब्रीफली द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस फैमिलीज इन इंडिया। ये भी शायद आ चुका है पहले ही। एंड डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। चाय उगाने के रिगार्डिंग जो है हमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिलते, इक्का दुक्की बार ही आए ये चाय वगैरह। हाँ मैप में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको जो है क्या क्या कंडीशन वगैरह चाहिए होती है। मेंशन इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो हो सकता है आपसे जो है चाय का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है आपकी बार। तो ये जो है ना ऐसी चीज़ें जरूर ध्यान रखा करो तुम, जिनमें 2 क्वेश्चन होते हैं। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर है इसके बारे में बताना है हमको। नेम एनी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट कंट्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और कहाँ पे, मतलब ये कैसे जो है इनके नाम भी बताने कुछ एक के। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। आयरन ओर के बारे में शायद पहले आ चुका, आई थिंक सो। एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यानी कि रोजगार का जो स्ट्रक्चर है, रोजगार काम धंधा क्या करते हैं उसके बारे में बताना है। राइट अबाउट द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेंड्स ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया फ्रॉम 1911 टू 2011। अर्बनाइजेशन होता है शहर बसना, जो शहरों में लोग आते हैं, वो डेवलपमेंट होती है, तो उसके बारे में बताना हमको इस टाइम ड्यूरेशन के बीच का। राइट अ नोट अबाउट द मेजर अप्रोच टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट। राइट अ शॉर्ट essay ऑन द स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो कैसे हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ी हुई है उसके बारे में एक्सप्लेन आउट करना है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। डिस्क्राइब द कोजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। विच आर द चीप मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। सस्ता साधन क्या है, वो है रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग, नहीं चीप मीन्स में शायद पाइपलाइन वगैरह आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में पाइपलाइन वगैरह वो चीप मीन्स होते हैं। एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग देयर डेवलपमेंट। तो कौन से फैक्टर हैं जो उनकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। राइस उगाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो है ना पॉपुलर क्रॉप्स ही पूछते हैं। लाइक आपसे राइस पूछ लिया, टी पूछ लिया, अगर वीट भी इधर का वीट भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। जो ज़्यादा पॉपुलर है उनमें से ही पूछते हैं ज़्यादातर, बाहर का ऐसी अजीब सी चीज़ें नहीं पूछेंगे। प्रोडक्शन बताना है और डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इंडिया के अंदर, सारी चीज़ें आपको बतानी है। चलो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन 97, जिसमें से 90 ही थे, बाकी 7 तो फालतू के थे जो रिपीट हो गए थे बार बार। तो लगभग 90 के अप्रोक्स में क्वेश्चन थे जो कि आपको पढ़ के जाने हैं, और जिनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है उनको तो जरूर रट लेना बिल्कुल अच्छे से। अभी देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, थोड़े छोटे क्वेश्चन आते ही हैं। देखो आपके एग्जाम में ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन इतने नहीं आते जितने 5 मार्क्स के आते हैं, तो इसीलिए जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेंगे। बट हाँ उसके बाद में हम जाएंगे अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, वो भी बहुत सारे आते हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे आपको फिर से। तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। चलो अभी 3 मार्क्स के देखते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन के बारे में बताना है। वाई द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ अनइवन, इस पूरे संसार में डेंसिटी अलग अलग क्यों है, पहाड़ों पर कम लोग रहते हैं, मैदानी इलाकों में ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना, तो वो अनइवन है पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा ही, तो वो उसके बारे में एक्सप्लेन आउट करना है। डिस्कस द एज सेक्स पिरामिड शोइंग द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, इस पिरामिड के बारे में पढ़ लेना भैया, ये काम का पिरामिड है। वट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया ऑन इरिगेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पूछ रहे हैं, लगभग 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि भैया इंदिरा गांधी कनाल जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा इरिगेशन के फील्ड में, यानी खेतों में सिंचाई के मामले में क्या फ़ायदा रहा। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। हाउ द ह्यूमन जियोग्राफी इज कनेक्टेड टू अदर सोशल साइंसेज, तो कैसे वो कनेक्ट है। गिव द नेम ऑफ सब एरियाज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, सब एरियाज बताने हैं। राइट अबाउट पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम अगर बनाने पूछ लेते हैं वो पेंसिल से बनाने हैं, मैप भी आपको पेंसिल से ही भर के आना, पेन से मत भर के आ जाना। डिस्कस ब्रीफली सेकेंडरी एक्टिविटीज, देखो ये तो इनकी तो डेफिनेशन रट लो, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी, सारों को रट लो इनकी तो डेफिनेशन, इनमें से क्वेश्चन कुछ पूछ ही लेते हैं वो लोग, ठीक है, और साथ में 2-4 एग्जाम्पल्स भी पता होनी चाहिए आपको। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस बतानी है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ की। एक्सप्लेन द सोशल इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, तो सोशल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। डिस्कस ब्रीफली द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, तो राइस कल्टीवेशन के बारे में बताना है। वैसे देखो इसीलिए मैंने पहले 5 नंबर के क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे भैया वो रिपीट हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं सारी चीज़ें कुछ क्वेश्चन में, तो हमें वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, 3 प्रॉब्लम बतानी है अर्बन सेटलमेंट की। एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, एनवायरमेंटल क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो बतानी है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, एग्जाम्पल्स भी साथ में हमको देने हैं। डिफरेंस करना है बिटवीन द क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। व्हाट आर द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ये क्या रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट इन एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताएं भी बतानी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कम्पैक्ट सेटलमेंट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, ये वापस आ गया ना, नहीं यहाँ पे क्लस्टर्ड है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स वाला सेम है, कम्पैक्ट आई थिंक ये दूसरा है थोड़ा। व्हाट आर द वेट पॉइंट सेटलमेंट, ये क्या होती हैं, 2 एडवांटेजेस भी बतानी है। व्हाट आर द मेन कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न क्या है, वो है मतलब सूखा पड़ना या फिर जो है ज़्यादा पानी आ जाना, बाढ़ फ्लड, अलग अलग रीजन्स है, मेन रीजन्स आपको देनी है। डिस्कस ब्रीफली पॉसिबिलिज्म, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जो जहाँ पे सूखा पड़ता है, सूखे से प्रभावित जो एरियाज है, एक प्रोग्राम चलाया गया था ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे वो हमको बताने हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन इन एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, देखो ये 2 कंपनियां हैं एयर इंडिया और इंडियन, तो ये दोनों कंपनियों का क्या कंट्रीब्यूशन है एयर ट्रांसपोर्ट में। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, फ़ायदे क्या हैं नुकसान क्या है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय द नियो डिटर्मिनिज्म, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम इन इंडिया, स्लम की प्रॉब्लम, देखो ये तो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, मैंने बोला भी था मोस्ट इंपॉर्टेंट, उधर ही बोल दिया था क्योंकि वो 5 नंबर में पूछते हैं। अब 3 नंबर में तो वैसे कहने को पूछ लिया भाई इन्होंने एक बार, लेकिन चांसेज वहीं पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है 5 नंबर के हिसाब से। हाँ इसको चाहो तो आप याद हो ही गया ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हटा सकते हो। डिस्कस ब्रीफली द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, ये तो वापिस आ चुका है। एंड डिस्कस ब्रीफली डिटरमाइनिजिंग, ये भी शायद वापिस आ गया। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये जो है वही है सूखे वाला प्रोग्राम, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम था उस टाइम पे, अभी थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही हमसे पूछे गए हैं। What do equality and sustainability refer to within the concept of human development? Distinguish between port and harbor, पोर्ट और हार्बर के बीच में क्या फ़र्क होता है। What do sustainability refer to within the concept of human development? In यही क्या है, इन विच एरियाज हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, यहाँ पे इन आना था, तो कौन से एरियाज में जो है ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द बायलेटरल ट्रेड एंड मल्टीलेटरल ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना इसकी, तो WTO क्या होता है, तो इसके बेसिक फंक्शन बताने क्या होते हैं।
हाउ आर द कंट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI के बेसिस पे कैसे जो है इनको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग कंट्रीज को। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्टरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग, तो इन दोनों प्लानिंग के बीच में डिफरेंस करना है। डिस्टिंग्विश जो है डिफरेंशिएटेड डिस्टिंग्विश एक ही चीज़ होती है, इसको हमेशा जो है ऐसे करके ही करना, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे सेक्टरल प्लानिंग, यहाँ पे जो है रीजनल प्लानिंग लिखो, पॉइंट बनाओ, तो ऐसे ही लिखना है। जैसे ये 3 नंबर में दे रहे हैं हमको, तो 3 पॉइंट बना दो, और क्या जा रहा है, ज़्यादा मन कर रहा है 4 पॉइंट बना दो, उससे ज़्यादा मत बनाना। डिस्कस ब्रीफली डिटरमाइनिजिंग, ये फिर से आ गया यार क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मैंने क्रॉस चेक करे थे, बट यार टाइम बहुत कम रहता है ना, तो उसकी वजह से बहुत टाइम लगने की वजह से मैं कुछ क्वेश्चन मतलब ध्यान नहीं रहते, जो जल्दी जल्दी दिख जाते हैं उनको मैं मैनेज कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अजीब से होते हैं और फिर वो छिपे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। What are the metropolitan cities? How are they different from the urban agglomeration? The agriculture sector has the largest share of Indian labor. Explain करो कि भैया ये जो सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ये लार्जेस्ट शेयर लगता है इंडियन लेबर्स का। राइट अ नोट ऑन द पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये भी रिपीट हो रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट वो हमको बतानी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइप ऑफ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कितने टाइप की सिटीज होती हैं वो बतानी है फंक्शंस के हिसाब से। व्हाट इज वाटर शेड मैनेजमेंट, ये मैंने बोला भी था कि भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कि ये डेफिनेशन तो रट ही लेना तुम। डिफाइन कन्वर्बेशन मिलियन सिटी एंड मेगापोलिस, इनके बारे में जो हमें डिफाइन करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। इनमें से भी देखो 48 है लगभग, मेरे को लग रहा है 40 के आसपास ही क्वेश्चन है। 7-8 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों, बट 40 से ज़्यादा नहीं जाएंगे क्वेश्चन आपके। अब देखो मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ तुमको साफ साफ पहले ही, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जो कि मेरे को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि भैया रिपीट हो रहे हैं। जब आप पढ़ोगे आपको भी ध्यान रहेंगे, आपकी बुक गाइड से जहाँ से पढ़ रहे हो। अब पहले जैसे मैंने लिख रखे ना उसी हिसाब से याद करना, अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। अभी देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉपुलेशन कंपोजिशन, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। एक्सप्लेन द एज सेक्स पिरामिड, फिर से आ गया ये। शोइंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन आ रीजन, तो इसके बारे में बताना है। डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया। डिस्क्राइब ब्रीफली पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म को बता दो। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, कौन से फैक्टर हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नेम 2 पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ असम स्टेट, असम स्टेट के अंदर जो पेट्रोलियम है सबसे ज़्यादा वहीं निकलता है ना इंडिया का, तो इसमें जो है 2 प्रोड्यूसिंग एरिया, 2 एरिया बताने हैं जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस होता है असम स्टेट के ही। गिव 2 रीजन्स ऑफ फॉर द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया, तो रीजन क्या है, क्यों डिक्लाइन हो रहा है। डिस्क्राइब ब्रीफली द नियो डिटर्मिनिज्म, इसके बारे में बताना हमको। देखो यही सेम क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा था, यही 2 नंबर में पूछ रहे हैं, ये चलता रहता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोमैडिक हर्डिंग, what are the push and pull factor affecting migration। नेम 2 मिनरल्स यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, 2 मिनरल बताने हैं जो उनसे जिनकी हेल्प से हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको जो है 3 लाइनें ही भरनी है, क्योंकि इसके आसपास ही भरनी होती है 2 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम 2 लाइनें। बट ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं एक ही लाइन में हमारा आंसर खत्म हो जाता है, तब और मज़ा आता है। डिस्क्राइब ब्रीफली द मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, कई अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगा ली जाती है, उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, वही बताना आपको। एक्सप्लेन ब्रीफली द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बारिश होती है तो पानी जो है बचा लिया जाता है, अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है, उसी को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी मतलब बारिश का पानी इकट्ठा करना एक्चुअल में। हाउ विल यू कैलकुलेट द क्रूड डेथ रेट, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट आउट करेंगे। व्हाट इज द इंटर कंटिनेंटल रेलवे रूट, इंटर कंटिनेंटल रेलवे रूट्स क्या होते हैं, यानी कि जो रूट्स जो है एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट पर जोड़ते हैं। और क्या। डिस्कस द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के जो है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हमने 5 नंबर में पढ़ा है और उसके बाद बस कभी 3 नंबर 2 नंबर ऐसे ही आए जा रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्या मतलब है तुम्हारा इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन पूछ रहे हैं एक्चुअली हमसे ये। नेम द फास्ट एमर्जिंग कंट्रीज ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। व्हाट आर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, व्हाट इज सेक्टरल प्लानिंग, ये सारे हमने 3 नंबर में पढ़ लिए हैं ऐसे ऐसे वाले डिफरेंशिएट वाले पोर्शन से। डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइफ टाइम माइग्रेंट्स एंड माइग्रेंट्स बाय लास्ट रेजिडेंस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। एक वो होते हैं जो परमानेंट जाके वहीं बस जाते हैं और उनको ज़िंदगी में यहाँ भारत से अपनी कंट्री से अपने होम टाउन से कुछ लेना देना नहीं होता, कुछ वापस आते रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमको बताना है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग सेटलमेंट, व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटर, हाईवे है ये एक टाइप का, तो इसके बारे में बताना हमको। व्हाट आर द
डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन तो सबको पता है क्या होती है। गिव टू रीजन्स फॉर द लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे? ये बार बार वही चीज़ आ रही घुमा फिरा के। व्हाट आर द सोशियो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन? व्हाट आर गारिसन टाउन? व्हाट इज देयर फंक्शन? व्हाट आर द इकोनॉमिक भाई कितनी बार आएगा, कभी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज कभी सोशियो कॉन्सिक्वेंसेज, घुमा फिरा के पूछ वही रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन सेम ही लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इकोनॉमिक भी पढ़ा था, सोशियो जो है कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े थे। तो इनको जो है जब पढ़ोगे ना आपको समझ आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं, मेरे को फीलिंग आ रही है। What is the basis of classifying settlement? What are the advantages of water transport? What are tertiary activity? देखो मैंने तो बोल दिया था भैया, सारी एक्टिविटी रट लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाड्रेटरी जितनी भी है सारी की सारी एग्जाम्पल्स के साथ याद कर लो, कोई सी भी कभी भी पूछ लेते हैं लोग। What factors influence the pattern of rural settlement? Define the concept of sustainable development. डिस्टिंग्विश बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। व्हाट आर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे? ये क्या होता है, कितनी बार आ चुका है यार। डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट आर द मेन फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ विलेजर्स इन द डेजर्ट? डिस्क्राइब द क्वाटनरी सर्विसेज। व्हाट आर क्लस्टर्ड सेटलमेंट? राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ मैंगनीज? मैंगनीज के क्या दो फायदे हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर? प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? घुमा फिरा के पूछना जरूर है इनको कभी न कभी। राइट फोर मेन टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। व्हाट आर द टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ स्वेज कैनाल? स्वेज कैनाल को तो अच्छे से रटना है, दो पनामा कैनाल है, स्वेज कैनाल है, पूरा याद होना चाहिए होता तुमको कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। राइट फोर ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? कौन से इंडिकेटर्स है कैलकुलेट करने के लिए HDI को? गिव एनी टू रीजन्स, अरे टू कैसे लिखे हुए, टू रीजन्स TWO वाला है, दो रीजन देने हमको फॉर द लो लेवल ऑफ HDI इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट इन इंडिया। नॉर्दर्न स्टेट के अंदर, नॉर्दर्न स्टेट कौन सी है हमारी, ऊपर वाली, तो वहाँ पे जो है मतलब HDI कम है, डेवलपमेंट कम है, क्योंकि वहाँ पे रहते ही कम लोग हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती और डिफ़िकल्टीज बहुत सारी हैं। तो उसी के बारे में, उसी के रिगार्डिंग हमको दो रीजन्स हमको बताने हैं। अभी देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जो है ज़्यादा दे रखे हैं मैंने, 100+ क्वेश्चन है ये, मतलब 100 से थोड़े से ज़्यादा भी नहीं है कि कहीं सोचो आपके बहुत ही ज़्यादा है, 100+ क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपको पढ़ के जाने, आंसर देख लेने आपको। तो देखो अभी तो टाइम नहीं मिल पाता यार, अभी देखेंगे हम, अगर आंसर लिख पाए तो नेक्स्ट टाइम हम आंसर प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट्स को। बट आपको तो जो है जिस हिसाब से मैं करा पाया उस हिसाब से मैंने प्रोवाइड करा दिए, ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा मिले इन क्वेश्चन से। डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वट विच एज ग्रुप इज नोन एज द वर्किंग पॉपुलेशन? वर्किंग पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप है वो कौन सा एज ग्रुप होता है? वट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 6 बिलियन थी। 21st बिलियन ही कहते हैं ना उसको, हाँ जितनी भी थी यार, मिलियन तो होनी ही नहीं, बिलियन ही होगी। 6 बिलियन जो है पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में। विच इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान इज डेंसली पॉपुलेटेड? कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है जापान का जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है? नेम 1 मिनरल बेल्ट इन अफ्रीका विच हैज़ डेंस पॉपुलेशन। अब मिनरल बेल्ट बतानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। विच इन द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड टाउन ऑफ द वर्ल्ड, इन नहीं है ये इज है। विच इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड टाउन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पब्लिक कहाँ रह रही है? व्हाट इज़ द पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? कौन से स्टेट में है वो हाईएस्ट डेंसिटी? वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर है। शायद वहीं होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट पब्लिक तो वहीं पे ज़्यादा है एक्चुअल में। तो विच टाउन वाज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन? तो पहला टाउन बताना है जो 1 मिलियन की सेटलमेंट पे पहुंचा था। विच इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड टाउन ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का जो है सबसे ज़्यादा पब्लिक वाला टाउन। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? कौन सा कॉन्टिनेंट है तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है? तो ये तो एशिया ही लग रहा है मुझे, लग क्या रहा होगा यही पक्का, ठीक है एशिया ही है। नेम आ माइका मिनरल बेल्ट इन अफ्रीका विच हैज़ डेंस पॉपुलेशन। देखो इनमें भी जो है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि रिपीट होते लगेंगे, और एक्चुअल में रिपीट हो रहे हैं भाई, वो ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इनमें भी। बट वो देखो नज़रों में आते नहीं है ना, इतने सारे क्वेश्चन को छांटना पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को काफ़ी मुश्किल चैलेंजिंग हो जाता है ये। हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव्स इन अर्बन एरियाज? तो पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी जो है अर्बन एरियाज में रहती है, ईयर 2001 के अकॉर्डिंग बताना, ये हमसे वो बोल रहे हैं।
व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ क्लास फर्स्ट सिटीज इन इंडिया। तो पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन साइज क्लास फर्स्ट सिटीज के अंदर। व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया था यूरोप के अंदर, तो उस टाइम पे टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी थी। विच इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान इज डेंसली पॉपुलेटेड। कई सारे क्वेश्चन तो बार बार आए जा रहे हैं यार। नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्रिंगिंग आउट वर्ल्ड हेल्थ डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसके जो है बताना इसके बारे में, नेम द ऑर्गेनाइजेशन कि कौन लेके आए थे इसको। विच कंट्री इज एट द हाइएस्ट स्टेप ऑफ HDI। कौन सी कंट्री जो हाइएस्ट स्टेप पे है HDI के। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये कोई था यार। अभी देखो ये MCQ में है ये क्वेश्चन, पक्का मेरे को ध्यान नहीं है अभी नाम, मतलब क्वेश्चन है वहाँ पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। 1990 के आसपास आया था ना ये। अजीब सा ही नाम था उसका बंदे का, MCQ में मिल जाएगा आपको। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। तो HDI का सबसे बड़ा इंडेक्स कौन से स्टेट में है, ये भी आपको जो MCQs में मिल जाएगा इसका आंसर भी। व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वालिटी रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इक्वालिटी का मतलब क्या है इस कंसेप्ट के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट के। नेम द 2 साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिस्ट हु पुट फर्स्ट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हेन वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएटेड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब बना था, 1990 में। ये तो मोस्ट प्रोबेबली तो इतना ही है मेरे को जहाँ तक अभी ध्यान आ रहा है पढ़ाने के बाद में। हो सकता है उल्टा सीधा हो कुछ, बट होना तो इतना ही चाहिए था यार। देख लेना, आप क्रॉस चेक कर लेना, जो आंसर मैं बता रहा हूँ ना, क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार। हो सकता है कुछ थोड़ी मोटी गड़बड़ बता दूँ, फिर बोलो कि सर ने बता दिया था। क्योंकि जो ध्यान आ रहा है भैया वो बता दे रहा हूँ मैं तुमको, ताकि हेल्प हो जाए। व्हाट इज ट्रांसह्यूमेंस। व्हाट इज फिजिकल जियोग्राफी। Name any two push factors that are responsible for making people move from their original place of living। तो 2 पुश फैक्टर्स हमको बताने हैं। लाइक जो है महामारी, बीमारियाँ आ गई, वाटर जो है पानी की शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज हो गई, बहुत सारे फैक्टर हैं वैसे तो, बट जो है आपको 2 बताने, कोई से भी जो याद आए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेगा सिटी। मेगा सिटी से क्या मतलब है। नेम द रीजनल ट्रेड ग्रुप ऑफ विच इंडिया इज अ मेंबर। तो रीजनल ट्रेड ग्रुप का नाम बताना है। व्हाट इज ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होती है। व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। मिनरल्स क्या होते हैं। नेम द 2 पोर्ट्स सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। 2 पोर्ट के नाम बताने ईस्टर्न कोस्ट पे। देखो पहले तो तुमको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पता होंगे डायरेक्शन तो सबको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो अभी जो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे। जरूरी नहीं है आपसे वेस्टर्न पे भी पूछा जा सकता है। पोर्ट्स का तो पढ़ लेना, मैप वाली वीडियो में भी बोला था। तो देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे पड़ता है विशाखापट्टनम, और ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर और कौन सा पड़ता है, यहाँ भी है शायद एक, ध्यान नहीं है मुझे, इक्का दुक्का और भी होगा। तो 2 के नाम से इसीलिए पूछे क्योंकि एक का नाम तो याद आ जाएगा हमको, 2 पूछ लिए इसीलिए उन्होंने हमसे। व्हाट इज बार्टर सिस्टम। व्हाट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। नेम एनी प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। प्लान्ड सिटी कौन सी है इंडिया की, वो बतानी, कोई सी एक शहर का नाम। लाइक चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ भी प्लान्ड सिटी है पूरी। नेम द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। हु कैलकुलेट्स द एक्सपेंशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। नेम द 3 क्रॉप सीजन्स ऑफ इंडिया। तो 3 क्रॉप सीजन है, रबी, खरीफ, जायद, है ना। तो इन 3 के बारे में बताना वैसे, एक्चुअल में नाम बताने बस उनके। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ सैलिनाइजेशन ऑफ सोइल। On which river and between which 2 places does the national waterway number 1 lie। तो ये नंबर 1 जो है ये कौन सी नदी के बीच के 2 प्लेसेस में पड़ता है। What is a crude birth rate। ये क्या होता है। By which name shifting agriculture in northern east India is known as। तो नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया के अंदर इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से हम जानते हैं। इसको झूम बराबर झूम खेती भी कहते हैं ना, झूमिंग एग्रीकल्चर भी तो कहते हैं इसको, शायद से यही कहते होंगे उधर भी। और क्या कहेंगे इसको, मोस्ट प्रोबेबली तो, या दूसरा भी नाम होगा, आपको समझ गए। 2-3 नामों से जानी जाती है, अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से। अभी हमसे इधर का पूछा है। व्हाट आर द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपोर्टेशन। विच स्टेट इन इंडिया रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। कौन सा स्टेट है जो जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इमिग्रेंट आते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम माइग्रेंट्स। कहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। विच 2 मेन फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के 2 मेन फैक्टर बताने हैं। फ्रॉम विच कंट्री मैक्सिमम माइग्रेशन हैज़ टेकन प्लेस। कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। विच फूड क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज ओश, आमन, बोरो। तो ये जो फूड क्रॉप है इनको
किस नाम से जाना जाता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? तो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसको मैप पे भी ध्यान रखना, मैप पे कहाँ पे पड़ता है, ये काम का क्वेश्चन है। विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन डायमंड? कौन से मिनरल को हम ब्राउन डायमंड कहते हैं? वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग तो सबको पता होगी, किसी सामान को बनाना उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। डिफाइन करना है। वट इज टूरिज्म? टूरिज्म क्या है? इन विच सेक्टर ऑफ सर्विस द मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज लेबर इज इन्वॉल्व? कौन से सेक्टर की सर्विस में है वो? प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो इंडियन लेबर है वो इन्वॉल्व है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडियन डायस्पोरा? डिफाइन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड के बारे में बताना आपको। इन विच स्टेट अरवारी पानी संसद प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड? ये कहाँ पे चालू किया गया था? इन विच स्टेट विजाग स्टील प्लांट इज सिचुएटेड? ये स्टील प्लांट कहाँ पर है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट? सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग कहाँ पर रहते हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट आर मोस्टली कंसंट्रेटेड? तो कौन से स्टेट में है? ये सेम सी बातें पूछ रहे दोनों में हमसे। राइट द नेम ऑफ द कंट्री वेयर एवरी फार्मर इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली? तो कौन सी कंट्री है, उस देश का नाम बताना है। विच एक्टिविटी कम्स इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन? तो कौन सी एक्टिविटी है इंफॉर्मेशन कलेक्शन के उसमें आती है? नेम 2 टाइप ऑफ सेटलमेंट, 2 टाइप की सेटलमेंट बतानी है। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? नेम 2 एक्टिविटीज इन द अर्लीस्ट मैन। अर्लीस्ट मैन की 2 एक्टिविटीज। विच 2 टाउन्स आर कनेक्टेड बाय द ट्रांस कैनेडियन हाईवे? तो कौन से 2 टाउन है जो कनेक्टेड हैं? व्हाट इज बिग इंच? बिग इंच क्या है? व्हाट आर गैरिसन टाउन? गैरिसन टाउन क्या होते हैं? मुंबई हाई कहाँ पर लोकेटेड है वो बताना है। ये तो आसान है, इसकी लोकेशन भी याद कर लेना मैप पे, ठीक है। जो चीज़ें काम की मैं बता रहा हूँ साथ में एडिशनल चीज़ें भी। इन विच स्टेट इज द बारामर ट्राइबल रीजन सिचुएटेड? कहाँ, कौन से स्टेट में है ये ट्राइबल रीजन? ये शायद उत्तराखंड में तो नहीं है, आई थिंक सो। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, उधर किधर से ही मिलना चाहिए, शायद एमसीक्यू में था ये क्वेश्चन, आई थिंक सो। जहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। तो यार इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद है ना, क्या होता है, खोपड़ी में से आधी चीज़ें आउट हो चुकी होती हैं। विच 4 मेगा सिटीज़ आर कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटर? ये जो हाईवे है कौन सी 4 मेगा सिटीज कनेक्टेड है इससे? डिफाइन मिनरल, मिनरल वाला फिर से आ गया ये। व्हाट इज पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड? क्या है ये? टू विच कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज डज ट्रेड बिलोंग? ट्रेड कौन सी एक्टिविटी से बिलोंग करता है? व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क? व्हाट आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या है? नेम 2 मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। 2 मिनरल बेल्ट बतानी है आपको, और साथ में जो है ना कोशिश करना इनको मैप पे भी याद कर लेना। नेम 4 सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। इन विच स्टेट इज कालपक्कम न्यूक्लियर स्टेशन लोकेटेड? न्यूक्लियर स्टेशन आपको जो है 2-3 और भी हैं पॉपुलर, नरोरा वगैरह हो गए। नरोरा का मैप में आ रखा था, कालपक्कम वाला पढ़ोगे। देखो ये जो लोकेशन वाली चीज़ें है ना, कौन से स्टेट में कहाँ पे है, इनको मैप पे भी जरूर पढ़ लेना, एक बार देख लेना कम से कम, हो सकता है इनमें से मैप पे दे दिया जाए क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। नेम द 2 पोर्ट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर हमसे पूछा 2 पोर्ट कौन कौन से कनेक्टेड है। एक तो कांडला पोर्ट है गुजरात में, और एक शायद दिल्ली मुंबई वाला पोर्ट भी एक है ना, तो और भी कई सारे हैं, वैसे तो 2 के बताने थे हमसे हमें। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? नेम 2 टाइप ऑफ ट्रेड। 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, उनके बारे में बताना है। व्हेन वाज सुएज कैनाल कंस्ट्रक्टेड? कब बनी थी? राइट द नेम ऑफ द 2 टर्मिनल पोर्ट ऑफ सुएज कैनाल। 2 टर्मिनल है, उनके नाम बताने हैं। नेम द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट आर द हेमलेटेड सेटलमेंट? ये कौन सी सेटलमेंट है? नेम 2 सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये तो अपने वैसे भी पढ़ लिया था, 5 नंबर में भी पूछा था, 3 नंबर में भी आया था ना, तो आराम से याद हो गया होगा। तो व्हाट आर द राइट द नेम ऑफ द 2 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के 2 सोर्सेज बताने हैं। इन विच स्टेट इज झुम्बुआ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? ये सॉरी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में पड़ती है? राइट द नेम ऑफ द 2 नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। व्हाट इज सेक्टरल प्लानिंग? विच एनिमल आर रियर्ड इन सहारा रीजन? सहारा रीजन के अंदर जो रेत है वहाँ पे कौन से एनिमल पाले जाते हैं? ऊँट तो जरूर पालेंगे वो, कैमल तो पालेंगे। कैमल के अलावा जो है एक और जानवर है, एक आध जानवर का और नाम लिख देना आपको बस। व्हाट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड? विच प्लेस आर कनेक्टेड बाय ओराइंट एक्सप्रेस रेल रूट? व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या होती है? राइट द नेम ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ कोयल फील्ड इन इंडिया। राइट 2 एम्स ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी। ये वाटर पॉलिसी वाला बड़ा क्वेश्चन भी था, तो ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। वेयर वॉज द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन सेटअप इन इंडिया? पहला एटॉमिक स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था?
डिफाइन करंट फैलोलैंड, करंट फैलोलैंड क्या होती है। नेम द टू पोर्ट्स सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं बार बार। इनमें से कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है जो वापस रिपीट हुए हैं। तो देखो मैंने क्रॉस चेक करे थे बट इतने नहीं कर पाते यार, इतने सारे क्वेश्चन में खुद ही दिमाग खराब हो जाता है। एक को पढ़े दूसरा भूल जाते हैं, दूसरे को पढ़े पहला भूल जाते हैं, तो ये चलता रहता है और इस वजह से मिलते नहीं है जल्दी से। राइट द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन। राइट टू एक्टिविटीज ऑफ द अर्लीस्ट मैन, पहले के जो इंसान थे उनकी 2 एक्टिविटीज बतानी है। इन विच रिवर वैली ऑफ इंडिया गोंडवाना कोल फील्ड इज सिचुएटेड। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है। विच टू टाउन से ट्रांस कैनेडियन हाईवे आर कनेक्टेड। अरे ये क्या लिख रखा है क्वेश्चन को, विच टू टाउन, ये ऐसे आना होता, विच टू टाउन्स आर कनेक्टेड बाय ट्रांस कैनेडियन हाईवे। तो इसमें कुछ एरर हो गए, क्वेश्चन उल्टा सीधा हो गया। तो राइट द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर बताना किधर है। इन विच कंट्री रूरल रीजन इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड। तो ये रूरल वाला देखो, जो भी चीज़ है ना कौन सी कंट्री में कहाँ पे, ये जो लोकेशन वाली चीज़ें हैं इनको मैप पे जरूर देखना, मैप में इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेंगे ना भैया, मैंने बोला था मैप वाली वीडियो अगर देखोगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसमें मैप क्वेश्चन में हार्ड क्वेश्चन मिल सकता है, वो इन्हीं क्वेश्चन में से होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के पूछेंगे, वो इन्हीं क्वेश्चन में से ही देंगे आपको। तो इनको जो है ना साथ में मैप भी खोल के साथ में देखते रहना, रूरल कहाँ पे है, बाकी चीज़ें अजीब अजीब से नाम जो आ रहे हैं। नेम टू ग्रुप ऑफ कोल फील्ड इन इंडिया। राइट द नेम ऑफ द कंट्री वेयर एवरी फार्मर, ये फिर से रिपीट हो गया है। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है। आदिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ये पता नहीं भाई, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है इसका। राइट द नेम ऑफ द टू प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ टी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर टी प्रोड्यूसिंग के एरियाज के नाम बताने हैं। इन विच स्टेट भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ओपैक, ओपैक की फुल फॉर्म हमको बतानी है। राइट द नेम ऑफ ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री, वो होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि बैकबोन इंडस्ट्री कह लो। आयरन स्टील इंडस्ट्री के बिना कुछ नहीं होना ना, सारा सामान तो इनसे ही बनना है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसी को हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। वेयर इज द मुंबई हाई लोकेटेड, ये फिर से आ चुका है, मुंबई हाई मैप पे भी आता है बहुत बार, तो अच्छे से याद रखना। राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिटन सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट द फुल फॉर्म ऑफ नाफ्ता, फुल फॉर्म वगैरह तो कर लेना, जो कंपनियां वगैरह बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। राइट द नेम ऑफ द टू टर्मिनल स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। विच स्टेट, एक्सक्लूडिंग यूटी, यूटी को बाहर निकाल दो तब बताना है। हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशो इन 2011 इन इंडिया एज पर द सेंसस। तो सबसे कम सेक्स रेशो कहाँ पर था वो बताना है। विच इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड टाउन ऑफ द भारत एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक वाला टाउन कौन सा था। विच टू टाउन्स आर कनेक्टेड बाय ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इन विच सिटी, इन विच कंट्री रूरल इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड। देखो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, 124 क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली 100 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। ये 24 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, बस बार बार आ चुके हैं, इस वजह से थोड़ी गिनती बढ़ गई है। बट देखो यार मैंने कोशिश तो करी थी क्रॉस चेक करने की, तभी इतने बने हैं, नहीं तो ये तो 200 से भी ऊपर थे। तो देखो सारा मैनेज करने के बाद में ठीक है भैया, हो जाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चलते रहते हैं इतना तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन। आई होप आपने सारी वीडियो देखी होगी, कंप्लीट वीडियो। और जो जो मैंने बोला है कि भैया एक एक नंबर के जो मैप के क्वेश्चन है ना, इसमें से ही देंगे ज़्यादातर आपको। ये जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना हमने 1 मार्क्स के, इनमें जो लोकेशन है ना, इनमें से आपको दी जा सकती है। बाकी मैंने मैप वाली वीडियो अलग से बना भी दी है, उसको भी देख लेना, आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एमसीक्यू की वीडियो भी देख लेना, उससे आपको जो है एमसीक्यूज़ का भी आइडिया लग जाएगा। बाकी एग्जाम में ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आएंगे, इक्का दुक्का एमसीक्यू आएगा। और हाँ, ये क्वेश्चंस पढ़ के जाना, जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको तो बिल्कुल रट लेना बिल्कुल से, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।